देखिए पहला हमारा एड्स क्या है, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे एकदम कंप्लीट डिटेल में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पढ़ लीजिए। देखिए ये किसके द्वारा होता है, कौन से वायरस के कारण, HIV के कारण, किसी कारण, और HIV रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, एड्स होता है। देखिए लक्षण क्या आएगा, बुखार, कमजोरी और संक्रमण। जो अन्य बीमारियां आएगी आपके शरीर में दोबारा रिटर्न नहीं जाएगा। हाँ, जो आएगा वो आपके शरीर में ही रह जाएगा, दोबारा उसका रिकवरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को एड्स क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब आपके शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो क्षमता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचाव, संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखें। क्या करना है, जो जिस व्यक्ति को एड्स या HIV है तो ऐसे तो पता नहीं चलता है, इसलिए कहा जाता है कि अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, या अननोन पर्सन के साथ हमें यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इससे आप बच सकते हैं। जांच कौन सा होगा, तो एलिसा जांच के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एड्स का पता लगा सकते हैं। अन्य कोई जांच करेंगे तो इसका पता भी नहीं चलता है। एड्स का जांच भी क्या होता है, अलग होता है, जिसे क्या कहते हैं, एलिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिसा के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एड्स या HIV से ग्रसित है, हाँ, तो देखो लार होता है ना या थूक, साथ में खाना खाने से भी बीमारी नहीं फैलता है। साथ में अगर कोई एड्स से पेशेंट ग्रसित है ना, उसके साथ आप रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, तो भी एड्स वो नहीं फैलेगा। हाँ, लार जो होता है, लार मुंह का, लार भी अगर उसका मुंह उसके मुंह में चला गया तो भी एड्स नहीं फैलेगा, जब तक ब्लड ट्रांसमिट नहीं होगा। क्या होगा, जब तक ब्लड ट्रांसमिट नहीं होगा तब तक एड्स नहीं फैलता है। तो अगर कोई व्यक्ति एड्स या HIV से ग्रसित होता है तो उससे हीन दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या है, हाँ, हीन कैरेक्टर का है। कभी कभी आप मान लीजिए कोई एड्स से ग्रसित था और उसका ब्लड लगा, ब्लेड क्या कर लिया, वो यूज कर लिया, तो इस केस में व्यक्ति क्या हो जाएगा, एड्स से क्या होगा, ग्रसित होगा। फिर आता है हमारा जेनेटियल हर्पिस। क्या है, हर्पिस। देखिए कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग है। क्या है, तो कौन सा, हर्पिस सिंप्लेक्स के द्वारा क्या होता है, ये बीमारी होता है। अब देखो, बगलों की लसिका ग्रंथियां में गांठों का होना, सिसन मुंड पर क्या होना, फफूले में छोटे छोटे क्या होता है, दाना टाइप हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिसन मुंड जो होता है, ग्लांस पेनिस जिसे कहते हैं, उस पर थोड़ा दाना दाना टाइप हो जाएगा। संक्रमित, देखिए अब ये बीमारी फैलता कैसे है, तो जो व्यक्ति संक्रमित है उसके साथ यौन संबंध या यौन रिलेशन में हमें नहीं आना चाहिए। हाँ, प्रतिदिन जांच और PCR कराएंगे तो कौन सा बीमारी का पता चल जाएगा, जेनेटियल हर्पिस के बारे में आप जान पाएंगे। फिर आता है गोनेरिया या सुजाक। क्या आता है, गोनेरिया, कल पढ़ाए थे आपको। हाँ, नाइसेरिया गोनेरिया जीवाणु के कारण क्या होता है, ये बीमारी उत्पन्न होता है। जनन मार्ग में म्यूकस का स्त्राव, जोड़ों में दर्द व स्त्रियों में बंधता हो जाती है। अगर गोनेरिया हो गया और फीमेल में हो गया तो वो फीमेल की चांसेस रहेगी, वो क्या हो जाएगा, बंध्यता का मतलब होता है बांझ। क्या होता है, बांझ होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध न रखे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, यानी STD में हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या गुप्त रोग, हाँ, या यौन संचरित रोग से व्यक्ति ग्रसित है तो उसके साथ हमें सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना है। अब देखो जांच कौन सा हो, तो ग्राम स्टेनिंग द्वारा जीवाणु का क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। और फिर आता है सिफिलिस। अगला बीमारी क्या है हमारा, सिफिलिस। तो देखिए ट्रोपोनिमा, हाँ, पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। सिसन व योनि पर छोटे छोटे दाने उत्पन्न हो जाते हैं, माने मेल में भी बीमारी होगा और फीमेल में भी होगा। सिसन और योनि पे क्या होगा, छोटे छोटे इस टाइप का दाना निकल आता है, ठीक है। संक्रमित और बचाव क्या रहेगा, तो यौन, जो व्यक्ति संक्रमित है उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आना है। और जांच कौन सा होगा, तो प्रतिरक्षी जांच के द्वारा इस बीमारी का आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। एक लिख लीजिए सिफिलिस, दूसरा गोनेरिया, एड्स, HIV, बस 4 लिख लीजिए इसमें से। नहीं, सारा नहीं लिखना है, और हम डिटेल्स में चैप्टर 8 में आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। नहीं, सारा काहे लिखिएगा, 1, 2, 3 और 4, बस ये 4 लिखिए। देखिए अगला हेडिंग है हमारा, देखो यौन संचरित रोग से बचने के उपाय क्या है। हाँ, STD बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, तो सुनिए पहले। देखो क्या है, यौन संचरित रोग से बचने के उपाय क्या है, निम्न है। पहला, किसी भी अनजान, यहां पे लिखिएगा, किसी भी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, है कि नहीं। कोई है, हमारा शुरू हो गए, हाँ,
तो ऐसा नहीं, जस्ट पीपल को हम नहीं जानते, उसके साथ हमें सेक्सुअल रिलेशन में नहीं आना है। क्या पता हो एड्स या एचआईवी से क्या हो, या किसी भी एसटीडी बीमारी से क्या होगा, वो ग्रसित होगा, तो वो बीमारी आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। हाँ, तो पहला क्या करना चाहिए, किसी भी अनजान व्यक्ति से हाँ यौन संबंध हमें नहीं बनाना चाहिए। एक किसी भी अनजान व्यक्ति से क्या क्या जानने का होता है, हाँ अनजान जिसको हम नहीं जानते हैं। एक से अधिक पार्टनर क्या है, देखो एक से अधिक पार्टनर या उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। इन्हें कोनो होता है ना 5-7 को रख ले रहता है, हाँ 5-7 को रखेगा तो उसको लास्ट में क्या मिल जाएगा, एचआईवी या क्या मिला, और वही बच्चे को दुनिया से चल जाएगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए, एक से अधिक मल्टीपल पार्टनर नहीं रखना चाहिए। इंसान है ना, जानवर थोड़ी है। मल्टीपल पार्टनर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एड्स या एचआईवी से आप क्या होंगे, माने यौन संचालित रोग से ग्रसित होंगे। अब देखिए, अगर हाँ ऐसा आदमी है तो अगर अनजान व्यक्ति के साथ संपर्क में है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है हाँ एसटीडी से ग्रसित है, तो मैथुन के समय, मैथुन का मतलब होता है सेक्स, क्या होता है हाँ सेक्स के समय सदैव कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए, ताकि आप लैंगिक संचालित रोग से क्या हो सके, बच सके। हाँ नहीं तो क्या लाइलाज बीमारी सब है, इलाज नहीं होगा, समाज आपको हीन दृष्टि से देखेगा। इस तरह से बोलेगा आदमी क्या था, अच्छा नहीं था, भन्ने हो गया है कि नहीं। अब देखिए, किसी प्रकार का लक्षण आपको लगे, हाँ जितना भी आपने लक्षण पढ़ा था ना ऊपर, किसी प्रकार का लक्षण या आपको शंका हो कि हम इस बीमारी के होने की संभावना है, तो आप अच्छे डॉक्टर से मिले, नहीं कि वैद्य हकीम के पास चल जाना, भूत झाड़ने वाले के पास, हाँ झोला छाप के पास, जो अच्छा डॉक्टर है उससे सलाह लेना चाहिए और तुरंत क्या करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, एसटीडी जैसे रोगों से, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचालित रोग से आप क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। ये किस नसबंदी, देखो ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये किस नसबंदी के नाम से जाना जाता है, ये किस नसबंदी के नाम से जाना जाता है, पुरुष क्या कहलाएगा, नसबंदी। हाँ, और ये स्त्री कौन सा कहलाएगा। तो बताइए, तो भास्कोटॉमी क्या होता है, हाँ भास्कोटॉमी स्त्री में, यहाँ देखो यहाँ देखिए, जब क्या कहेंगे पुरुष में, क्या कहेंगे, जब पुरुष में भास डिफरेंशिया को काट करके क्या कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, तो परमानेंट सोल्यूशन हो गया। आप कभी दोबारा ये बाप नहीं बनेगा, हाँ दोबारा ये क्या करेगा, बाप नहीं बनेगा। अब मान लो एक साइड का काट के बांध देते, एक साइड से स्पर्म जाता ही रहेगा, पर कम मात्रा में जाएगा, तो उसमें भी निषेचन होने की संभावनाएं क्या होती है। अब दोनों पाइप काट करके बांध दिया था, आगे पानी जबे नहीं करेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो क्या कहेंगे, जब पुरुष में क्या किया जाता है, हाँ भास डिफरेंशिया को, किसको, या शुक्रजनक नालिका को काट करके क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो पुरुष में यह नसबंदी क्या कहलाता है, भास्कोटॉमी या पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है स्त्री नसबंदी। तो ये देखिए, ये जो नालिका है यहां से लेकर यहां तक, कौन सा नालिका है, कौन सा है, फेलोपियन नालिका। अब देखिए, ये वाला संरचना क्या कहलाएगा, बताइए तो, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फिम्ब्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओवुलेशन के समय यानी अंडाणु जनन के समय कितने अंडाणु रिलीज होता है, केवल एक। कितना आया, अब देखो यहां से अंडाणु रिलीज हुआ, फिम्ब्रिया उसको ले लिया, और यहां से बढ़ते बढ़ते आया, जब इसे क्या कर दिया, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, काट करके बांध दिया। हाँ, तो अब ये बंधता में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अब ये कभी भी क्या हो सकता है, नवजात शिशु को जन्म नहीं दे सकती, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें स्पर्म एंटर करेगा पर कहां आएगा, अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या कहलाएगा, ट्यूबिकोटॉमी। तो बताइए, ट्यूबिकोटॉमी करवाना चाहिए या वैस्कोटॉमी करवाना चाहिए, वैस्कोटॉमी करवाना चाहिए, एकदम आसान होता है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, और हाँ एक कोई नसबंदी, बंधियाकरण या बधियाकरण कह सकता है। अब बताइए, चुप रहो, अनवांटेड, इस 6 में से बताओ, अनवांटेड 72 टैबलेट्स कब उपयोग में लाया जाता है, अनवांटेड 72, ये देखो
देखो ये जो टैबलेट है ना अनवांटेड 72, इसे आपातकालीन टैबलेट कहा जाता है। तो इसे उपयोग में कब लाया जाता है?